माँ पापा कहकर बाहर से ही आवाज़ देता हुआ अंश घर में दाखिल हुआ। माँ और पापा से लिपट कर रो दिया। बड़ी बहन अंशिका वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से धौल जमाकर बोली, यह तेरी लड़कियों जैसी रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने पर तेरा ही हक है? उसकी नाक खींचते हुए वह उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला है। भारत में था तो हर महीने चला आता था। अंशिका कहती है, लड़कियों को होती है ऐसी होम सिकनेस। तू बोल्ड बन बहादुर, ऐसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा। अंशिका और अंश भाई बहन थे। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहन वकील थे। माता पिता के साथ एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार था। अंशिका की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह घर आई थी। सावन बच्चों को घर ले आता है, इसीलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं, तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतज़ार करती है वो। पिछले साल अंश नहीं आ पाया था, इस बार जाना ही है सोचकर रिस्क लेकर आ गया। मस्ती शुरू हुआ। स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से, रात रात भर तक की बातें ख़त्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सो जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे सुबह। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच में बहुत याद आती है आप सबकी। कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। अंशिका ने फिर छेड़ा, माँ भगवान ने गलती कर दी, मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुंह चिढ़ाता हुआ माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में अंश माँ के साथ। अंशिका उसे मम्मी का प्यारा बेटा कहती। वह मोहक दृष्टि से तस्वीरें देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही अंशिका बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना? माँ बोली, हाँ, बड़ी दुख की बात है। अंश ने कहा, और जीजा जी? अंशिका भड़क कर बोली, उस लड़के का क्या है, मस्त है, उसे क्या परेशानी? सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती है। अंश ने एक गहरी नज़र से उसे देखा और चुप हो गया। उसे माँ का साथ बहुत भाता था। बचपन से ही उसने काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता था। पढ़ा लिखा परिवार था, इसीलिए बेटा बेटी में कोई भेद नहीं था। सब काम सबके हैं, यही संस्कार डाले थे दोनों में। माँ के हाथ का खाना भुक्खड़ों की तरह टूट कर खाता, खाते खाते भावुक हो जाता। अंशिका फिर छेड़ती है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे टसुए बहाता रहता है। घर अस्त व्यस्त था, लेकिन फिर भी सब मस्त थे। पापा हैरान थे कि साफ सफाई को हरदम चौकस रहने वाली उनकी पत्नी इतने बिखराव के बाद भी चुप है। वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे क्या आए, आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती हैं, थोड़े दिन बाद वे फिर लौट जाएंगे अपने अपने जगह में। फिर आप और मैं इनकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी, सावन में उनके घर में बहार थी, बच्चे बहार ही ले आते हैं, बेटी हो या बेटा। एक दिन अंशिका अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या माँ माँ करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो, कब तक माँ दीदी घर को याद करते रहोगे? फ़ोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी, माँ इतने बड़े हो गए हैं ये, लेकिन माँ बहन से रोज़ घंटे भर बात करते हैं, घर परिवार हो गए हैं, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या माँ माँ करना। वह कहती है कि माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक अंश बोल पड़ा, तू कितनी बड़ी हो गई है दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में माँ माँ करती दौड़ आती है न मायके। रोज़ तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजा जी ने अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे तकलीफ़ क्यों होती है?
कल को मेरी पत्नी, माँ, पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? अंश के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही तो बोल रहा था, और जब से मैं आया हूँ और बचपन से सुनता आ रहा हूँ। क्या लड़कियों जैसे? लड़कियों जैसे? लड़कियों जैसे क्या होता है? लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए, तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है यह कह करके उसको कठोर बना दोगे और बड़ा होने पर उससे संवेदनशीलता की उम्मीद करते हो? माँ बहन को याद करे तो झिड़कोगी और अपने लिए प्रेम चाहोगी। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकता है। और उस दिन दीदी के तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा यार? इंसान पैदा होते हैं तो दोनों एक सा मन लेकर होते हैं। एक को औरत बना देते हो और दूसरे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे? तुम लोगों को तो रोने का न जाने कितने कंधे गोद मिल जाते हैं। बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं। जिसको अपने मन की पीड़ा कहो वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक हो, मर्द बनो, ये सब कहते हैं। मर्द बनाओ और फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज अंश जैसे बचपन से लेकर अब तक की सारी भड़ास निकाल देना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वे आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो ममाज बॉय, बीवी की मदद करो तो जोरू का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चांगल्या कह के हंसते हो। कहाँ जाएं हम? जैसे तू अभी जीजा जी के बारे में कह रही थी। तुझे तेरे मायके की याद आती है ना? तो मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है। हमें भी तो दूर ही रहना पड़ता है। लड़के पत्थर नहीं हैं, बना दिए गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो? कहते कहते अंश रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख अंशिका ने इस बार नहीं कहा कि क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़कर वह चुप हुआ और उठकर अंशिका के पास गया। इस बार की राखी में रक्षा सूत्र तू मुझे बांधेगी ही, और मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने और उसका साथ देने का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना और उनकी तकलीफ भाव समझेगी। बोल, मंजूर है? अंश ने यह कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी तो अंशिका ने हाथ पर ताली मार दी। अंश ने कहा, जा सोशल मीडिया पर वायरल कर दे यह भाव सूत्र का आइडिया, हिट हो जाएगा। देखना, तेरे भाषण से ज़्यादा इस पर लाइक मिलेंगे तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाएं, तो कोई बात नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर अंशिका की नाक खींच दी और अंशिका उसके पीछे तकिया लेकर उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में ना दौड़ने को कहा और चुपके से भाई बहन की नज़र उतार ली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।